प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत आज 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिमला में आज भाजपा द्वारा गेयटी थिएटर में पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने किया और इसके बाद युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक रक्तदान शिविर में भी भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की भी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को शत शत बधाई दी और कहा कि आज शिमला में रिज मैदान पर मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े की शुरुआत रक्तदान शिविर और फोटो प्रदर्शन कर की जा रही है। देश का परम सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। पीएम मोदी ने 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री रहते हुए भारत को विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया। 2014 तक भारत देश विश्व में आर्थिक पायदान पर 11वें स्थान पर खड़ा था, जिसे 11 साल में चौथे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और 2027 तक विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने हेतु कृत संकल्पित है। इस मौके पर राजीव बिंदल ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा आपदा की घड़ी में प्रदेश की जनता कर साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से भी हिमाचल प्रदेश को 2023 से लेकर अब तक 6,800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। भाजपा शासित राज्यों से भी आपदा कोष में पैसे भेजे जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल की सरकार ने 2023 से अभी तक केवल 300 करोड़ की मदद आपदा प्रभावितों को दी है, जो शर्मनाक है। कांग्रेस के नेता आपदा में गायब थे, लेकिन भाजपा जमीनी स्तर पर लोगों का दर्द बांट रही है। भाजपा शासित राज्यों से भी आपदा कोष में पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों से किसी ने मदद नहीं की। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, संघर्षों के अंदर पला बड़ा हुआ, गुजरात से लेकर के हिमालय पर्वत तक, अटक से कटक तक, कश्मीर लाल चौक तक, भारत का कोई ऐसा कोना कोना नहीं है जहां माननीय मोदी जी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका, भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने में अहम भूमिका, और हमने देखा किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को और पूरी एक संपूर्णता के अंदर पूरे भारत में लेकर के जाने वाले मोदी जी अंतोगत्वा गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2000 से लेकर 2014 तक गुजरात को विकास का एक मॉडल बनाया। और गुजरात का वो मॉडल एक विकास के सांचे में गुजरात को ढालने वाले मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। तो 30 जून की मध्य रात्रि में मंडी से ये त्रासदी का दौर शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के मामले में लीड ली। हमारे नेता सबसे पहले पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचे। सेवा का सामान, राशन, किटें, तरपालें, कंबल और बर्तन लेकर के सैकड़ों गाड़ियां मंडी के लिए रवाना। उसके बाद कुल्लू में त्रासदी का दौर आया। इसी तरह से हमारा आनी में, बाकी स्थानों पर त्रासदी आई और उसके बाद चंबा में। कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेवा ही संगठन इस भाव को लेकर के काम नहीं किया। मैं, नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी सांसदगण राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को लेकर होम मिनिस्टर साहब को मिले, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता की और उसका परिणाम यह हुआ कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी स्वयं हिमाचल प्रदेश की और आपदा की दृष्टि से 1-to-1 बात करने के लिए आए
हम उनके आभारी हैं, धन्यवादी हैं। उन्होंने हिमाचल की त्रासदी को बड़ी बारीकी से समझा, देखा और 5,300 करोड़ रुपया पहले और 1,500 करोड़ रुपया अभी 6,800 करोड़ रुपया उन गरीबों को राहत देने के लिए, उन प्रभावितों को राहत देने के लिए जिनके मकान टूट गए, बिजनेस हाउसेस टूट गए, घर टूट गए, ऐसे लोगों को राहत देने के लिए, जिनकी जानें चली गई, उनके परिवारों को मदद करने के लिए माननीय मोदी जी ने हिमाचल की त्रासदी से उबरने के लिए दिया। कष्ट की बात यह है कि जब श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल में पहुंच गए, थुनाग में पहुंच गए, तब तक मुख्यमंत्री जी को वहां पहुंचने की फुर्सत नहीं लगी और मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के पहुंचने के बाद वहां पर पहुंचे, तो वो सवाल बीजेपी से करते हैं। बीजेपी के लोग देश के, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना मानते हैं। जो बीजेपी के अन्य प्रदेश हैं, वहां से राहत सामग्री हिमाचल को आई, पर मैं आज चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर किसी भी कांग्रेसी नेता ने जाकर कोई कैंप नहीं लगाया। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। किसी भी कांग्रेसी राज्य से सहायता यहां पर नहीं आई, उसका भी जवाब उनको देना चाहिए। और मैं सीधा सीधा सवाल मुख्यमंत्री जी से करता हूं, 6,800 करोड़ रुपए में से कितने पैसे जमीनी धरातल के ऊपर प्रभावितों के लिए आपने आज तक खर्च किया है? और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी तक अपने खजाने से कुछ भी खर्च नहीं किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास जो रिपोर्ट विधानसभा के माध्यम से आई, उसमें केवल 300 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2023 से लेके आज तक खर्च किया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और अंत में कहना चाहता हूं, एक एक पाई जनता को, प्रभावित लोगों को मिलनी चाहिए। ये बात हम सरकार से आग्रह पूर्वक कह रहे हैं और अंत में इसके लिए संघर्ष भी करें। जी।